गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ भाग को पढ़ा। आज हम लोग माता के आंचल के अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ के माध्यम से यह बताया गया है कि पहले बच्चे किस प्रकार का खेल खेलते थे जो उनके सामाजिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता था। उनके मूलभूत आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करना है इसकी जानकारी देता था। लेखक के अनुसार कभी कभी ये लोग बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घीसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी और सब ये लोग समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे और चबूतरे के दूसरे कोने पर बारात ले जाकर दरवाजे पर द्वार पूजा लगाते थे। वहां काठ की पटरियों से घिरे और गोबर से लिपे हुए आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हड़, कुल्हिए मतलब कुल्हड़ जो चाय पीने वाला मिट्टी का बर्तन होता है, उसका कलशा रखा जाता था और वहां तक पहुंचकर बारात वापस लौट आती थी। लौटने के समय खटोली, चारपाई का छोटा हिस्सा जिसको बैठने के लिए लोग पहले यूज करते थे, उस पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौटकर आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरेखने लगते तो सभी बच्चे हंसकर भाग जाते थे। निरेखना मतलब ध्यान से देखना, उघारना मतलब खोलना। थोड़ी देर बाद फिर सभी बच्चे जुट जाते थे और इकट्ठा होकर ये राय बनाते थे कि चबूतरे के एक छोर पर खेती की जाए। यहाँ वो वैवाहिक जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक किस प्रकार से खेल खेल रहे हैं, यही इसका मुख्य आकर्षण है। चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज के बटे हुए पतले रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गड़ाड़ी पर चढ़ा दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। मोट, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। मोट होता है एक चमड़े का बना हुआ बड़ा सा थैला होता था जिसको कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। मुलायम होने के कारण ये जो कपड़े का सिला हुआ चमड़े का बर्तन होता था, ये बैठ जाता था। पानी से पूरा भर जाने के बाद उसको खींच लेते थे। पहले इसी प्रकार सिंचाई होती थी। तो खेल खेल में बच्चे इसको भी सीखते हैं। चबूतरा खेत बन जाता था, कंकड़ का बीज और एक लकड़ी का हल जुआठ बनाते थे। ठेंगा यहाँ लकड़ी को कहा गया है, मोटी लकड़ी। बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, बोए जाते और उनमें पटाए मतलब पानी दिया जाता था। फसल जल्दी ही तैयार हो जाती थी। खेल खेल में जो फसल ये लोग बोते थे, पानी देते थे, तो वो जल्दी ही खेल खेल में तैयार भी हो जाता था। फसलों को काटना मतलब ये सारे खेल के माध्यम से एक के बाद एक क्रम से किस प्रकार बच्चे सीखते थे। और काटते समय गीत भी गाते थे। कौन सा गीत गाते थे? ऊंच नीच की बई कियारी, जो उपजी सो भाई हमारी। और फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे, कसोरा एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता था जो छिछला होता था, फैला हुआ तस्तरी की तरह। उसका सूप बनाकर ओसाते थे बीजों को और मिट्टी के दिए का तराजू बनाकर राशि को तैयार कर देते थे। और इसी समय उनके पिताजी आ जाते थे और पूछ देते थे कि खेती कैसी रही भोलानाथ। और इतना सुनते ही सभी लोग खेत खलिहान सब छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे।
लेखक अपने मौज मस्ती के उन दिनों को याद करता है। अब इसमें जो मुख्य बिंदु बन रहे हैं वो इस प्रकार हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल अन्य खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न हैं। तो इस पैराग्राफ के आधार पे हम कह सकते हैं कि भोलानाथ और उनके साथियों के खेलों से सामाजिक तथा मानसिक विकास होता था और सहज उन्मुक्ति, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी होता था। साथ ही निडर, निर्भय किंतु संस्कारी प्रवृत्ति भी विकसित होती थी। जबकि आज के खेल बच्चों को असामाजिक, आक्रामक तथा शंकालु बना देते हैं। जो अंदर बैठकर खेलने वाले गेम होते हैं, वीडियो गेम या फिर बैठकर खेलने वाले जो गेम होते हैं, उससे बच्चे का सही विकास नहीं हो पाता, ना तो शारीरिक, ना मानसिक और ना ही सामाजिक। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व बाधित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।